प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया और इसमें भगवान की जनता का आशीर्वाद है, सभी हमारे साथियों का आशीर्वाद है, विधायकों का आशीर्वाद है और हाईकमांड का आशीर्वाद है। जब भी मैं चुनाव के वक्त आता था बलडूक में, उस समय चाहे कुहाड़ वाला रोड है, चाहे स्कूल वाला रोड है, और भी जो बलडूक के रोड होते थे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए हमेशा फंस जाते थे। पर मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि जो भी आपके संपर्क सड़कें हैं, जितने में भी मुझे अपनी एप्लीकेशन दी है, उन सब एप्लीकेशन को मैं घर में जाके पढ़ूंगा। अगर मैं यहाँ एक एक एप्लीकेशन पढ़ने लग गया तो सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि पढ़ने जो टाइम लगता ना, तो आराम में बैठी के पढ़कर और सारी एप्लीकेशनों पर गौर करेंगे, उसके बाद करेंगे। और यहाँ एक टॉयलेट बनाने की बात है, वो भी मैं टॉयलेट भी यहाँ बनाएंगे, क्योंकि जनता के जो लोग मांग पर हम ये आपका यहाँ सैंक्शन कर रहे हैं। और जो बलडूक की सड़क है, ये वाली मेन जो चोड़ू में मिल रही है फॉरेस्ट क्लियरेंस करके, इस सड़क को चाहे जितना भी पैसा लगे उसको हम इन गर्मियों में से पहले पक्का कर देंगे, जून से पहले पक्का कर देंगे। और इसका एस्टीमेट बनाकर हम इसको पूरी तरह, ताकि यहाँ से फट शॉर्टकट मार के चले जाए। और बोर्ड नाले वाले भी है, स्कूल वाली भी है। स्कूल का तो झगड़ा है ना कुछ, उसकी प्राइवेट जगह, जब वहाँ झगड़ा होता वहाँ हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि उस झगड़े को भी, स्कूल वाले झगड़े को भी ठीक किया जाए। अभी मेरी एक मीटिंग है शाम को शिमला में, तो मैं सिर्फ कुछ बातें आपके साथ कहने आया हूं। जब से हमारी सरकार आई है और मुझे काम करने का मौका मिला है, तब से हमारी कोशिश है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए। और हमारा कार्यक्रम एक अभी शुरू होने वाला है 17 तारीख से, सरकार गांव के द्वार, यानी कि गांव की स्थितियों को समझा जाए और गांव की स्थितियों के अलावा बेरोजगारी को समझा जाए और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। अभी हमने एक योजना आप लोगों के लिए लाई है, एक सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की योजना हम लेकर आए हैं। वो योजना आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लोगों ने जंगली जानवरों के कारण या बंदरों के कारण फसलें उगाना बंद कर दिया है। अब फसलें उगाना बंद कर दिया है और डिपू में 2 रुपए किलो आटा कने 3 रुपए किलो चावल मिला दे, तो बोला खेता च होता है कुछ नहीं, तो ये कर लेंगे। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब हमने एक योजना लाई है। उस योजना में जिसके पास 6 कनाल जगह होगी उसके वहां सोलर पावर का प्रोजेक्ट लगेगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। उसको सरकार उसका सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएगी। अगर 100 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगता है तो उसके लिए आपको वो सोलर पावर कितने का लगता है, 40 लाख का लगता है। अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ये योजना है, उसके पिताजी अगर किसान के लिए ये योजना है। तो 40 लाख में से बैंक वाले तो लोन देंगे नहीं, सिर्फ आपसे 10% सिक्योरिटी लेंगे और 10% सिक्योरिटी लेने के बाद बाकी पैसा सरकार डालेगी और हर महीने सरकार की तरफ से आपको 20,000 रुपया महीना मिलेगा। उसमें जिसकी जगह पर वो लगेगा, उसके जगह के आदमी को उस सोलर पावर प्रोजेक्ट का ख्याल भी रखना पड़ेगा। 6 करनाल में 100 किलोवाट का और 250 करनाल में 12 किलोवाट का, 500 किलोवाट तक के जो प्रोजेक्ट लगेंगे उसमें सरकार पैसा खर्च करेगी और आपसे सिर्फ 10% लेगी। और ये कितने साल तक, 20,000 रुपया महीना, 2,40,000 रुपया 1 साल का मिलेगा 6 करनाल से। जड़ी बंजर जमीन है और उतनी धूप भी आनी चाहिए, ये नहीं कि धूप ही नहीं आए, धूप आएगी ना तो उसका फायदा होगा। तो ये सरकार ने अभी योजना लाई है और इसका जल्दी ही शुभारंभ करने जा रहे हैं। और कम से कम 20,000 लोगों को हमने रोजगार के अवसर पैदा किए और 31 मार्च से पहले सारी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोल दिया गया है। 20,000, जिसमें आईपीएच में अगर पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रीशियंस,
मल्टीपर्पज वर्कर्स लगने हैं, तो उनकी भी अभी एडवर्टीजमेंट और निकल रही है। अभी लेक्चरर, टीजीटी, नॉन मेडिकल, मेडिकल, शास्त्री, जेबीटी के बैच वाइज भर्तियां शुरू हो गई हैं। अब जो रिटर्न 50% रह गया उनकी है। 1261 पुलिस में भर्तियां स्टार्ट हो गई है, स्पेशल कमांडो फोर्स की, उनकी भर्तियां शुरू हो गई है। 984 पटवारियों की भर्ती की शुरुआत हो चुकी है। 600 जीएनएम के पोस्टें निकली हैं, उनकी शुरुआत हो चुकी है, और भी कई पोस्टें निकल रही है। और सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का कैंसर का इंस्टीट्यूशंस हम जो सप्पड़ में बनाने जा रहे हैं, वहाँ नर्सिंग कॉलेज बनाने जा रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज बनाने जा रहे हैं। पहले धक्के खांदे थे, इत्थे ते जाना, कंटकाली टांडा जाना, टांडे वाले भेजी देना, शिमले वाले भेजी देना पीजीआई च, तो यही दौड़ भाग होती थी। अब देखो आपने कितना बन रहा है, और भी इसमें बहुत नौकरियां निकलेगी जो इस क्षेत्र के लोगों को उसका फायदा आएगा। किसानों के लिए भी अगले बजट में हम एक योजना लेके आ रहे हैं, जिसके पास जगह होगी, भैंस होगी, गाय होगी, उसके लिए भी सरकार महीने की एक इनकम लेकर आ रही है, जिसकी हमारे जो अधिकारी है उस योजना को बना रहे हैं, और ताकि युवा स्वरोजगार की तरफ बढ़े। ये योजनाएं अभी आने वाले समय में है। और बल्डो की जितनी भी सड़कें हैं जहां गाड़ी जा सकती होगी और जहां जमीन का कोई झगड़ा नहीं होगा, उन सब सड़कों को इस गर्मी से पहले हम सारी तरह से ठीक कर देंगे। कुछ को पक्की करेंगे, क्योंकि पैसा भी होना चाहिए था ना। कुछ को पक्की करेंगे, कुछ को आने वाले समय में और पक्का करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने हमेशा मुझे प्यार दिया। मैं कुछ बीच में बीमार रहा, जिसके कारण मैं आप लोगों से मिल नहीं सका, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका जो भी काम है, हम सब लोग, आपका तो आशीर्वाद हमेशा ही रहेगा। मुझे और पूरे प्रदेश में भी घूमना है, यहाँ आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी है। और आप जानते हैं, जब आपदा आई तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो कहीं भी किसी की मदद करने के लिए नहीं भाग रहे। आज भी जो हमारा क्लेम है उसको रोक रहे हैं। जो भी संसद चुन के गए हैं तीनों, आज तक उन्होंने ये गृह मंत्री से अपील नहीं की कि कम से कम जो हमारा क्लेम है उसको जल्दी रिलीज किया जाए। और जब आपदा आई तो उस आपदा में हमने तकरीबन सभी लोगों को 7 लाख रुपया घर बनाने के लिए दिया, जिसका कच्चा मकान था उसको भी 1.25 लाख रुपया दिया। और अंत में मैं यही कहते हुए कि आने वाले समय में हमारा आप लोगों का भविष्य उज्जवल है, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद सड़कें इसलिए देखने आया कि जब मैं एमएलए था तो मैं खुद देखा करता था, सब लोग आते थे कि यहाँ करते थे, तो मैं आज खुद देख के गया हूँ, और इसके लिए मैं उचित पैसे का प्रावधान भी कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।